चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे विहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले दिन यानी कि 28 अगस्त को एक घटना घटी थी यूपी के सुल्तानपुर में, जहां पर तकरीबन 10 से 15 अपराधी ने एक लूट को अंजाम दिया था। और उस लूट में जो एक मंगेश यादव था, उसके पिछले दिनों तकरीबन 10 दिन हो गए इनकाउंटर किया गया था। वह इनकाउंटर का सवाल अभी घेरे में ही था कि कल एक और इनकाउंटर कर दिया गया है। उस इनकाउंटर को लेकर भी एक सवाल खड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब से वो आए हैं तब से एक रीति बना दिया है, रीति रिवाज की जो भी अपराध करेगा उसे इनकाउंटर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, जो गलत करे उसे इनकाउंटर कर देना चाहिए। लेकिन सिर्फ आम इंसानों को ही क्यों? अगर सरकारें गलत करती हैं तो क्या सरकारों का भी इनकाउंटर उसी तरह कर देना चाहिए? ये सवाल है आप लोगों से। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आए दिन लगातार ऐसी घटना होती रहती हैं। अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले ही गुजरात में ही एक ट्रॉली या एक कैसे ट्रक सड़क पर खड़े खड़े सड़क में ही समा गई। अब बात करें वैसे ही, चूंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस रीति रिवाज को बढ़ावा दे रहे हैं। कल के डेट में हो सकता है बिहार भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, मध्य प्रदेश, यानी कि हर राज्य इस रीति को अपनाएगा और ऐसा ही करेगा। क्योंकि अभी तक इन राज्यों के मुख्यमंत्री ने यह सवाल खड़ा नहीं किया कि ये गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी सरकारें इस पर सवाल नहीं खड़ा की। अब बात करते हैं, कल बिहार के समस्तीपुर में ताजपुर जो पथ बन रहा है 4 लेन का, वो ब्रिज गिर गया। तो क्या यह सरकार की गलत नीति के कारण? तो क्या सरकार के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? क्योंकि भारी धांधली का मामला आया है। जो चोरी करता है वही लूटपूट नहीं होता है, जो उसमें गड़बड़ी पाया जाता है उसका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए। ये सवाल है और ये सवाल जायज़ है। अगर आप एक आदमी गलत करता है उसे इनकाउंटर कर सकते हैं, तो सरकार ने तो हजारों लाखों गलतियां की हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से सरकारें आई हैं गई हैं, अलग अलग पार्टियों के, सबका इनकाउंटर एक लाइन में बैठाकर क्यों नहीं कर देना चाहिए? एक और आखिरी बात हम आपको कहना चाह रहे हैं। जो अखिलेश यादव जी को कल तक कह रहे थे जाति का रंग देना चाह रहे थे, कल जब एक ठाकुर का इनकाउंटर किया गया तो एक हैशटैग ये भी चला कि अब योगी आदित्यनाथ जी राजनीति यानी कि अब जाति को भी बैलेंस करके इनकाउंटर कर रहे हैं। एक यादव मरा तो दूसरा राजपूत का कल इनकाउंटर किया गया है। और जिसका इनकाउंटर किया गया उसके पिताजी भी अब इस राजनीति के शिकार हो गए और वो कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव को कलेजे में ठंडक पड़ेगी, क्योंकि एक राजपूत एक ठाकुर का इनकाउंटर हुआ है। तो उन गार्जियन या वो माता पिता से भी कहना चाहते हैं, ये राजनीति नेताओं के लिए है। आप लोग जो गलत हो रहा है, जैसे कि उनके पिताजी ने ये कहा है कि मेरे बेटे पर सिर्फ एक केस था तो उसको इनकाउंटर क्यों, जिस पर 35-40 केस है उसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया है? ये तो सवाल है ही। लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव पर क्यों? अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने सवाल किया और यूपी में सबसे बड़ी पार्टी है। अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो उनका सवाल करना जायज़ है। जिस तरह से इनकाउंटर आनंद फानन में मंगेश यादव का हुआ या कल जो किया गया इनकाउंटर, उसको लेकर सवाल जायज़ है कि आप छोटी चोरी चमारी पर भी आप इनकाउंटर कर देते हैं। तो ये सरकार जो है इतना घोटाला किया है। अगर हाल फिलहाल की ही बात किया जाए तो जो चुनाव से पहले एक मुद्दा उठा था बॉन्ड का, उसमें तो हजारों करोड़ का घोटाला हो चुका है। उसके लिए क्यों डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं कर देती है सरकार? या सरकार खुद को ही आत्महत्या क्यों नहीं कर लेती? ये सवाल है। और सवाल अगर आपको लगता है ये जायज़ है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।